अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ किफ़ायतुल्लाह और माय नेम इज सईद इरफान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे और उसका तारीख क्या है, उसका उम्र कितना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज के राज में सिदरतुल मुंतहा तक जाके क्यों रुके थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम का पर कितना है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में। This story is very interesting and every Muslim people know about Jibreel alayhi salam, but not enough. Today we are know deep about Jibreel alayhi salam. Let's know about Jibreel alayhi salam. 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता, 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला। फरिश्ता जिब्राईल की तारीख क्या है? जिब्राईल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राईल के उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहैसियत मुसलमान, फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसे मखलूक हैं जो ख़ता से पाक और मासूम हैं। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राईल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है, मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं, अल्लाह हर कतरों से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल को हुक्म दिया था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी पहला सजदा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने किया था सबसे पहले कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राईल को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में उनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। हज़रत जिब्राईल आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम पर 42 मरतबा, मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए।
तमाम अंबिया अकराम के सीरत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफ़ान से पहले कश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हज़रत जिब्रील थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हज़रत जिब्रील ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया तो हज़रत जिब्रील तेज़ रफ्तारी से कुएं के अंदर गए और हज़रत यूसुफ को अपने परों में थाम लिया, नेज़ कुएं में उन्हें हौसला दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया तो हज़रत जिब्रील ने उन लोगों के मुंह पर अपना पर यूं मारा कि वो सारे लोग अंधे हो गए। उसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहर पर मुहित था और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक और सालेह औलाद की खुशरंजी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्रील अलैहिस्सलाम के कलमा कुन से हुई। मुख्तसर ये कि पैगंबरों के वाक़यात में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया आपने दुनिया की तारीख़ को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हज़रत जिब्रील इंसानी शक्ल में आते थे, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को उनकी असली हालत में देखा है। जिब्रील अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मुलाकात का वाक़या नहायत ही दिलचस्प है। दरअसल हुजूर को तन्हाई पसंद थी और आप गार हिरा में जाकर इबादत किया करते थे। लिहाजा एक दिन गार हिरा में आप इबादत में मशगूल थे। इस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फ़रिश्ता आया और कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। फ़रिश्ते ने आपको सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। फ़रिश्ते ने दूसरी मर्तबा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। तीसरी दफ़ा उस फरिश्ते ने आपको फिर दबाया और छोड़ दिया और कहा अपने उस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। आपका दिल लरज़ रहा था। आप अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा के पास आए और कहा मुझे कंबल उड़ा दो। लिहाजा उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपकी घबराहट कुछ कम हुई तो आपने हज़रत खदीजा को सारा वाक़या बताया। इसके बाद हज़रत खदीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मौहद थे और अहले मक्का के शिर्क बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का अबरानी ज़बान से अरबी में तर्जुमा भी किया था। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने उनसे कहा कि भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफिल ने कहा कि बताइए आपने क्या देखा। हुजूर ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमा दिया। ये सुनकर वर्का बिन नौफिल ने कहा ये तो वही फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफिल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त तो जवान होता। काश मैं उस वक्त तक ज़िंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वर्का ने कहा जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। वो फरिश्ता हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी और मददगार बने। नबी की हिजरत हो, जंग बदर हो, मिराज का सफ़र हो या कोई और मौका, हर मकाम पर जिब्रील अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान दहिया कल्बी की शक्ल में आपके पास आते थे और अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी असल सूरत में तुम्हें देखूँ। उन्होंने अर्ज़ की आप बक़ीए गरक़द में फ़लाँ तारीख़ को मुझसे मुलाकात करें। लिहाजा आप उस दिन वहाँ तशरीफ़ ले गए तो हज़रत जिब्रील ने अपने परों से एक पर फैला दिया जिससे आसमान का उफ़क़ भर गया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ भी नज़र न आती थी।
ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا، یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں۔ لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ Jibreel alayhi salam is the leader of all angels. Every prophet came to this earth, Jibreel alayhi salam was helped him. We all watched the video. Also Mr. Kifayat watched the video. Let's ask him a question. What is the job of Jibreel alayhi salam? جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے کہ اللہ جو بھی اس کو بولتے ہیں وہ اللہ کا میسج پیغمبروں تک پہنچاتے ہیں۔ Very good. میں نے بہت کچھ سیکھ لیا اس ویڈیو سے، انشاءاللہ آپ لوگ نے بھی کچھ سیکھ لیا ہوگا اس ویڈیو سے۔ تو یہی تھی جبرائیل علیہ السلام کا سٹوری۔ جبرائیل علیہ السلام کا آپ جان چکے ہو کہ جبرائیل علیہ السلام کا عمر کتنا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا تاریخ کیا ہے۔ تو یہی تھی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ٹیک کیئر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔